अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर से बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान से रवाना हो चुकी हैं और उनके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज अहम तरीन मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद हुकूमत के लिए परेशानी और बढ़ गई है। आज याह्या अफरीदी का 5वां वर्किंग डे था और उन्होंने आज इस मुलाकात के बाद वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की अदलिया अब किस तरीके से काम करेगी। सिंध हाई कोर्ट से एक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर पैगाम दे दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि 26वीं आईनी तरमीम अगर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर आती है, बल्कि आ गई है, और उसके ऊपर अब हुकूमत के साथ क्या किया जाएगा। इमरान खान के केसेस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आपको बताऊं कि नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के अंदर नहीं है और फाइज ईसा के बारे में तो आपको पता है, वो अपनी रिटायरमेंट के अगले दिन ही पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो ये लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और आने वाले दिनों में 2 लोग मजीद आपको पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आ सकते हैं। उनमें से एक बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और दूसरी शख्सियत पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, ये भी पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों गए हैं। और आसफ अली जरदारी के बारे में तो ये खबरें चलवाई गई हैं कि वो जब जहाज से नीचे उतर रहे थे तो उनका पांव फ्रैक्चर हो गया, लिहाजा वो 4 हफ्तों की रेस्ट के ऊपर हैं, वो दुबई के अंदर ही रहेंगे। अब ये लोग अगली फील्डिंग सेट करने के लिए जा रहे हैं। इनको पता है कि ऐन मुमकिन है कि 6 नवंबर को आलमी मंजरनामा बदल जाए, अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आए, तो ये पाकिस्तान के अंदर अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये सारी की सारी फील्डिंग सेट करने के लिए भागदौड़ हो रही है। लेकिन होगा क्या, ये 6 नवंबर के बाद पता चलेगा। अब आगे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक मुलाकात की है और वो मुलाकात किसके साथ की है? मंसूर अली शाह के साथ, मुनीब अख्तर के साथ या किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुलाकात की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के साथ जिन्होंने खत लिखा था और यह बताया था कि भाई हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है, हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। आज उनके साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुलाकात की है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इमरान खान के केस के हवाले से, वो भी जरा आप सुन लें। जो तोशाखाना 2 केस है जिसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है, अब इमरान खान की जमानत उसके अंदर होनी है, यह दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है और आज यह कहा गया है जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से, उन्होंने कहा जी कानून पर अमल होगा, कानून के ऊपर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है उसके मुताबिक इंसाफ होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान को भी इसके अंदर जमानत मिलती है या नहीं मिलती। जितने भी एतराजात थे वो दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस को यह कहा गया है कि पीर वाले दिन आप इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और अगर इमरान खान को इसके अंदर मिल जाती है जमानत तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। फिर भी अगर इमरान खान को अंदर रखा गया तो वो सारे के सारे झूठे और बोगस केसेस होंगे और उन केसेस के अंदर इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कह रही है कि अब इमरान खान की रिहाई इंतहाई करीब है। एक और बड़ी खबर है, इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से, इमरान खान के वकील हैं, तकरीबन 3 हफ्ते से गायब है, बिल्कुल भी उनका नहीं पता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके हवाले से दरखास्त लगी हुई है और 24 घंटे का टाइम लिया गया है। जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान साहब, उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार हुसैन पंजोता को बाज़याब करवा लिया जाएगा। अब देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो आकर वो क्या बताते हैं कि वो भाई इतने दिन वो कहां पर थे, वो मंजर आम के ऊपर क्यों नहीं आए, उनको गिरफ्तार किया गया था या उनके ऊपर कोई केस था, क्या मामला थे, ये वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे। आजम स्वाति को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया, कल ऑर्डर हुए थे इसके। आजम स्वाति ने आज बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को जब सुबह सुबह डयाला जेल का दरवाजा खोला गया था, मैं और बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान को मिलने के लिए गए थे। मुझे उस दिन इमरान खान ने कहा था कि किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बात नहीं हो रही,
کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور یہ تمہیں بار بار گرفتار کریں گے. اعظم سواتی نے کہا کہ یہ عمران خان کی دور اندیشی ہے کہ اس کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ مجھے بار بار گرفتار کریں گے. اور بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جی ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے. مطلب یہ کس طرح کی ڈیل ہے کہ عمران خان کے لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، عمران خان کو کہا جاتا ہے لکھ کر دیں کہ آپ لوگ سیاسی بات نہیں کریں گے. کیا ڈیل کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس کے اندر یہ ضرور جواب دینا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر ہے اور یہ خبر حکومت کے لیے اچھی خاصی پریشان کن ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی، اگر یہ وکلا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے. یہ حکومت کے لیے اچھی خاصی پریشانی ہے اور حکومت تو اس وقت بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم لانے کے لیے. اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کون کون سی چیزیں آئیں گی، مولانا مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور لوگوں کو لے کے آنا ہے وہ کیسے آئیں گے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر اٹک گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آ جائے اور یہاں پر بھی فل کورٹ اس کے اوپر بیٹھ جائے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، کیونکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھائی بڑے واضح الفاظ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو چھیڑا گیا، اگر اس چیز کو ہلایا گیا تو پھر بالکل پنجہ ازمائی ہوگی آمنے سامنے. رانا ثناء اللہ آپ کو بتایا کہ وہ پیغام رسانی کرتے ہیں اور چیزیں بڑی واضح کر کے بتاتے ہیں. اب حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھائی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے بڑھا کر 25 کر دیں، یعنی کہ ججز زیادہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو آئینی بینچ بنے گا اس آئینی بینچ میں 5 جج یا 7 جج جو بیٹھیں گے وہ